वेलकम बैक अगैन। आज एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एलसीएम क्या होते हैं, कैसे लेते हैं और एलसीएम की फ़ील क्या है एलसीएम की। उससे पहले एक थोड़ा मोटिवेट हो लिया जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरत सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, अगर आपको मान लो एडिशन करना है और ऐसा लिखा हुआ है 4/5 + 6/8, ठीक है, इसको करना है आपने, तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। लासा जिसको हम कहते हैं, लासा मासा, हिंदी में शायद लासा मासा बोलते हैं। तो लासा मासा लेने के लिए बेसिकली एलसीएम, ठीक, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, लासा। लेकिन लासा लेने से पहले आपको लासा के बारे में पता होना चाहिए कि लासा होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने कहा, आपको पता है इन दोनों का लासा 40 आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो चलो देखते हैं, इसको फील करते हैं। जैसे हमने कहा एक सर्कल है, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, ए और बी। चलो एक और बढ़ा लेते हैं, इसमें एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें 10 बढ़ा लेते हैं। कितने बढ़ा लेते हैं? 10 बढ़ा लेते हैं। हमने कहा ए, बी और सी, ए को 5 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, हाँ। बी को 8 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, और सी को 10 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं वो कम से कम समय बताइए जब तीनों एक साथ मिलेंगे। तीनों क्या होंगे? एक साथ मिलेंगे। तो आपने कहा अच्छा, तो इसका आपने क्या निकाला? देखें, जब ये 8वां चक्कर लगा रहा होगा 40 मिनट पे, कितने मिनट पे? 1 2 3 ऐसे करके 8वां जब चक्कर लगा के आया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 वाला जो है 8वां चक्कर लगाएगा तब 40 मिनट होंगे, ठीक है। और 8वां वाला 5 चक्कर लगा के आया होगा तब उसके 40 मिनट होंगे। और 10वां वाला 4 चक्कर लगा के आया होगा तब उसके 40 मिनट होंगे। कुछ समझ आ रहा है? मतलब तीनों को मिलने के लिए एक साथ कब मिलेंगे? जब इसका 8वां चक्कर, इसका 5वां और इसका 4था। समझ में आ रही बात? तो तीनों लोग मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, और तीनों एक साथ। इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हम LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखो समझो इस बात को। इसको अगर 5 का पहाड़ा रखो, 5 10 15 20, हाँ, 25 30 35 40 45, ठीक, और 50, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 16 24, ठीक है, 8 8 को 32, ठीक, 40, 8 5 4 8 6 48, 8 7 8 6 48 56, 8 9 64, 8 9 72, 8 10 80, ठीक है। फिर उसके बाद 10 का पढ़ो, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 और 100। बोलो, समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर हम 5 को और आगे बढ़ाएं, 5 को और बढ़ा लो तो क्या होगा? 55, हाँ, 60 65 70 75 और 80, होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताओ, सबसे कॉमन कहाँ पे आ रहा है?
क्या यहाँ पे 40 पे कॉमन आ रहा है? तीनों में कॉमन 40 है। फिर तीनों में कॉमन क्या है? 80 है कि नहीं? 80 है। अच्छा, 2 बार कॉमन आया, 2 बार, लेकिन उसमें सबसे कम वाला कॉमन कौन सा था? 40। क्या था? आप समझ आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल है 40 और 80, उसमें भी लीस्ट वाला कौन सा है? 40। आप समझ में आया एलसीएम का मतलब? तो ये है एलसीएम का मतलब। कैसे लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। आप बार बार तो ये करेंगे नहीं बैठ के, तो आप एक काम करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 5, 8 और 10। सबसे पहले 2 से काटना शुरू करें, ठीक है? तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, ये तो कटेगा नहीं। ये 5, फिर 2 से काटें, 2 ये तो कटेगा नहीं, ठीक? फिर 2 से काटें, ये तो कटेगा नहीं। फिर 5 से काट दें, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंजे, हाँ, तो ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना आ गया? 40। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये आपका आ गया, ठीक? इसको आप पहली बात तो फील आ गई कि वो तीनों का कॉमन चीज़, तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या था? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो चीज़, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर एक बेल है जो 5 मिनट बाद बजती है, एक दूसरी बेल है जो 10 मिनट बाद या 8 मिनट बाद बजती है, तीसरी है जो 10 मिनट बाद बजती है। तो वो कम से कम समय बताइए जब तीनों फिर से एक साथ बजने लगेंगी। तो एक साथ कब कब बजेंगी? तो भैया 40 मिनट जब होंगे तो तीनों एक साथ बजने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये 8 बार 8वीं बार बज रही होगी, तो उस वक्त ये 5वीं बार बज रही होगी और ये 4थी बार बज रही होगी। तो साइमल्टेनियस तीनों एक साथ बजने लगेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 40, आपका क्या आ गया? 40, ठीक है? तो आपने क्या करा? 5 और 8 40, हाँ कि ना? आप यहाँ पे एक माइनस लगा लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक? क्यों लगाया है? ताकि प्लस माइनस दोनों आ जाएं। अच्छा, 8 पंजे 40, तो कितनी बार लग रहा है? 8 बार। कितनी बार? गुणे ऊपर वाला, गुणे, अच्छा प्लस लगाओ, जो लगा हुआ है प्लस लगा दिया। 8 पंजे 40 कितनी बार लग रहा है? 5 बार, गुणे ऊपर वाला, ठीक है? अब क्या लगा है? माइनस। क्या लगा है? माइनस लगाओ। 10 चक्कू 40 कितनी बार लग रहा है? 4 बार, गुणे ऊपर वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब देखो, पहले गुणा करते हैं कि जोड़ते हैं? पहले गुणा करते हैं। तो 8 चक्कू 32, प्लस लगाओ, 5 छक्का 30, माइनस लगाओ, 4 एकम 4 बटे 40। समझ में आ रहा है? अच्छा, 32 और 30 62, 62 माइनस 58, 58 बटे 40, ठीक है? 58 बटे, फिर उसको काटते पीटते रहेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक? और भी चीज़ें देखो, अब ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिखा, 4/5 प्लस 1, 4/5 प्लस 1, ठीक है? अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, उसमें एक जोड़ा गया है। हमको ऐसे जोड़ना आता है 4 1 5, 4/5 प्लस 1 जोड़ना ये नहीं आ रहा है, तो आप सोचो कैसे करेंगे? अरे जिसका कोई नहीं उसका खुदा तो है ही है, उसका खुदा तो है ही है। अच्छा, अब ध्यान से समझें, ये 5 है और ये 1 है, 5 और 1 का लासा कितना आने वाला है? 5। कितना आएगा? 5। तो हमने कहा 5 लासा हो गया, ठीक है? मैं अभी 3 तरीके से सिखाऊंगा इसको, ठीक? पहले इसको ये समझ में आया कि नहीं? ऐसे समझ में आ रहा कि नहीं? तो 4/5 प्लस 1, क्या हम इसको 1/1 नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इसको नीचे 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। हाँ चलो, ये वाला नहीं करना चाह रहे हैं, पहले सिंपल वाला करें। पहले आपने लिया लासा, लासा आया 5, कितना आया? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल समझ लें कि 5 और 1 का लासा 5 से ही कटेगा, बस एक तो कोई मसला ही नहीं है, 5 से ही कटेगा, तो लासा कितना आने वाला है? 5। 5 एकम 5, एक बार लग रहा है, गुणे ऊपर वाला, गुणे ऊपर वाला, प्लस लगाया, 1 पचे 5, हाँ कि ना? 5 बार लग रहा है, तो 5 गुणे ऊपर वाला।
अब 4 एकम 4, 5 एकम 5, बीच में लगा है प्लस बटे 5, क्या 9/5 आया? क्या 9/5 आया? क्या यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई है? क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? हाँ, अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक। इसको इससे गुणा करके ये जोड़ना है, ठीक। 5 एकम 5, 4 9, 9/5, तो ये जोड़ के तो क्या करोगे? 5 गुणे 1 + 4/5। समझ में आ गया? नहीं आया? क्या करेंगे? सामने वाले से गुणा करके ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 5 एकम 5। एक ये तरीका समझ में आ गया, एक ये तरीका सिखाया। दूसरा एक तरीका और देखें, अगर हम कह रहे हैं 4/5 है प्लस 1/1 है, तो एक बात बताओ, दूसरा तरीका हम ये कह रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप इससे इसको क्या करो? गुणा करो और फिर जोड़ दो। तो 5 को 1 से गुणा कर 4 जोड़ दो और 5 नीचे रहेगा ही, ठीक। तो 5 एकम 5 और 4 9, 9/5। क्या ये कहानी समझ में आ गई? सामने से गुणा करके इसको जोड़ना है, सामने गुणा करके इसको जोड़ना है। तीसरा तरीका, सन्नाटो, तीसरा तरीका देखिए, 4/5 प्लस 1, तो एक बात बताओ, जिसका कोई नहीं उसका खुदा तो है ही है कि नहीं? अच्छा, यहाँ 5 है तो क्या यहाँ पर 5 बना लें? यहाँ पर भी 5, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ ऊपर नीचे 5 इसमें है तो उसमें भी 5 बना लें, ठीक है। कैसे बनाएंगे नीचे 5? ध्यान से देखें, जब इसमें आप 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक, ताकि 5 5 कट जाए वापस वही। अब 5 एकम 5 और ऊपर भी 5 एकम 5, तो 4/5 प्लस 5/5। क्या ये कहानी समझ में आ गई? अब जब नीचे बेस दोनों एक जैसे होते हैं तो ऊपर जोड़ सकते हैं। ऊपर समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर एकदम? तो ऊपर हमने जोड़ दिया 9/5, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कि ना? अरे इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कर दिया, तो ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे कि लासा तो 5 ही आने वाला है, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आने वाला है? 5। तो 5 एकम 5 कितनी बार लग रहा है? एक बार, गुणे ऊपर वाला, प्लस फिर से एक बार लग रहा है, गुणे ऊपर वाला। अब पहले गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? गुणा करेंगे, बहुत बढ़िया। तो 4 प्लस 4 एकम 4, 5 एकम 5/5, क्या आएगा? 9/5। बोलो, कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे देखें, इसको हमने 3 तरीके से करा है। एक तो सिंपल लासा लेके, एक सामने गुणा करके जोड़ के लिख दिया है। दूसरा देखो, 4/5 प्लस ऊपर नीचे बेस बराबर कर लो, जब नीचे बेस बराबर होगा तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, या माइनस होगा तो डायरेक्ट घट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 9/5 9/5 9/5। बोलो, कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है, लल्लू टाइप सवाल हैं, बिल्कुल फटाफट कर लें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक। जितना आप जितना आप मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में बढ़िया होंगे, उतने बढ़िया न्यूमेरिकल आपसे लगेंगे, शानदार तरीके से लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जिस दिन आपसे न्यूमेरिकल लगना शुरू हो गए, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होगा। समझ रहे हैं? नहीं आया? आप एक क्वेश्चन लगाते हैं, फंस जाते हैं, तो दूसरा लगाते हैं, फंस जाते हैं, आपका मोरल क्या हो जाता है? डाउन। आपका मोरल डाउन हो जाता है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं अरे हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो भैया कोई जो है बड़े लोगों की बातें हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक। नहीं आया? ये सब चीज़ें हैं जो आपको कमज़ोर बना रही हैं। इसलिए कश्ती चलाने से पहले ये देखना पड़ता है कश्ती में छेद कहाँ है, ठीक है। तो ये है वो छेद जिसको भरने की ज़रूरत है, ये भर जाएगा, अपने आप आपकी कश्ती तैरेगी। समझ रहे हैं? नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? और जो लोग भी साहिल पर बैठकर समंदर का सिर्फ जायज़ा लेते रहते हैं, हाँ, कि समंदर बहुत बड़ा है, हम नहीं जा पाएंगे, ये वो ज़िंदगी भर कहाँ बैठे रहते हैं? साहिल पर ही बैठे रहते हैं। जिनके अंदर जज्बा होता है कूदने का, ठीक है, वही कुछ कांड करते हैं। चलिए यहाँ तक इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है, 2 चीज़ों की खास करके प्रॉब्लम है। वो कहते हैं सर आप कपड़े से काहे मिटाते हैं? हाँ, डस्टर से मिटाओ तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, इसलिए ये हैंकी है बहुत, इससे बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है। दूसरा,
कि आप सर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, और आदत पड़ी हुई छोटा छोटा लिखने की, कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़ा बड़ा करें धीरे, ठीक। तो थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। अव्वल लुगाई तो कतर सुमयन हमीर, पहले बूंदें पड़ती हैं फिर बारिश होती है, ठीक है। तो वक्त दें, सब कुछ सही हो जाएगा। ज़रा पीछे से कोई एक बंदा चेक कर ले कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है, थैंक यू। अच्छा चलें, अब ध्यान से देखें, कुछ सवाल लेते हैं और बड़े बड़े, कैसे मतलब बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक। अच्छा, हमने लिखा 5/9, 5/+ 2, 5/9 प्लस। अब अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 के नीचे 1 है, इसमें कोई शक वाली बात, समझ रहे। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ध्यान से देखें, या तो आप इसको एक काम करें, यहाँ पर 5/9 प्लस 2/1 लिखें, ठीक है, और फिर लासा इसका कितना आएगा 9, इसका एलसीएम कितना आएगा 9। फिर एक बार लगाएंगे तो 5 से गुणा करेंगे, फिर 1 को 9 से लगाएंगे 9 बार लगेगा, फिर 2 से गुणा करेंगे, ठीक। अब 5 एकम 5 और 9 दूनी 18/9, 18 5 23, 23/9। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? ये तो हम सिंपल भी कर सकते थे, 9 दूनी 18 5 23/9। नहीं आया, कर सकते थे कि नहीं? 9 दूनी 18 5 23/9, कोई शक वाली बात नहीं। अरे समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप दूसरा ले लें, दूसरा एक सवाल ले लें, जैसे आपने लिखा 6/10 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 36/10, 10 तिहाई 30 और 6 36/10, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये आ जाएगा 3.6। वैसे डेसिमल के साथ खेलना आपको सिखा देंगे, डेसिमल से घबराएं नहीं, पावर से घबराएं नहीं, आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर रिलाई किया करें, ठीक है। जिस टीचर से भी आप पढ़ें उस पर रिलाई करें, 2-3 लेक्चर कम से कम देखें, फिर उसके बाद चेंज किया करें, समझ रहे हैं? नहीं आया? आपको बहुत ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी शानदार तरीके से, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चुटकियों में लगें। क्लियर, समझ रहे हैं? अभी तो आप आए हैं, बस अभी तो शुरुआत हुई है, आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल गायब है आपका, तो बनाने में वक्त तो लगेगा, ठीक है। पहले दिन ही आपको थोड़ी ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखाने लगेंगे। आपको प्लस माइनस करना नहीं आ रहा है और हम आपसे कह दें कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। कांस्टेंट की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाली चीज़ें हम आगे बताएंगे, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ देखें, 6/8 प्लस 7/40, 7/40, या इसको एक काम करते हैं 5 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब ध्यान से देखें, इसको हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। कितने तरीके से? ये वाला समझ में आ गया, जो सिंगल लिखा होता है, सिंगल वाला मल्टीप्लाई करके ऐड करके फटाक से कर दो, समझ रहे? मल्टीप्लाई ऐड फटाक, आगे ना। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने लिखा 6/8 प्लस, थोड़ा बड़ा लिखते हैं वरना जनता कहेगी आप तो छोटा छोटा लिखते हैं। चलो, अब दिख रहा है, ठीक, अभी दिखा, समझ में आ रहा है? 6/8 और 5/40। या तो आप इसको यहाँ पहुँचाओ, क्योंकि नीचे कॉमन मल्टीपल लाना है। क्या लाना है? दोनों का कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है? कॉमन मल्टीपल का मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन। अब ध्यान समझें, या तो हम इसको यहाँ पहुँचा दें या इसको यहाँ पहुँचा। तो हम पहले इसको यहाँ पहुँचाते हैं, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा 5 × 40। अगर इसमें 5 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से गुणा करो, ठीक है। 5 × 30, 5 × 40 बटे 5/40। अब ये दोनों बराबर हैं तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 35/40, मतलब 7/8, हाँ कि ना। तो 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है 6/8 प्लस 5/40। हम इसको यहाँ पहुँचा सकते हैं, देखते हैं
अगर हम इसको 5 एकम 5, 5 और 8 40 कर दें, हाँ कि ना, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो मतलब 6/8 प्लस 1/8, क्या 6 1 7/8। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया? अरे तुम्हें समझ ही नहीं आया? आया कि नहीं? नहीं आया? ये वाला देखें, 5 एकम 5 और 5 और 8, नीचे कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 1/8। नीचे कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया तो जुड़ जाएगा, सिंपल, हाँ कि ना। क्या ये आपको समझ आ रहा है? कैल्शियम को इतने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है सन्नाटो। आप देखो 6/8 प्लस 5/40, इसका लासा लोगे तो आएगा 40। कैसे आएगा सर 40? आप 8 और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 2 से काटोगे 4 और ये 10, फिर 2 से काटोगे तो 2 और ये 5, फिर 2 से काटोगे तो 1, ये 5, फिर ये काटोगे तो 1 1। समझ रहे हैं? 2 से काटोगे तो 4 और 10, फिर 2 से काटोगे 2 और 2 पंजे 10, फिर 2 से काटोगे। अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसको उतार लो, तो 5 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए फटाक से। अब देखो ध्यान से, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो 8 कितनी बार लग रहा है? अरे आपा जल्दी बैठिए। 8 पंजे 40 कितनी बार लगा? 5 बार। गुणे ऊपर वाला, गुणे प्लस 40 एकम 1 बार लगा, गुणे ऊपर वाला 5 छक्का 30 प्लस 5 एकम 5/40। क्या 35/40? क्या फिर से आ गया 7/8? आया कि नहीं आया? अरे आया? अरे नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? अरे यार नहीं आया। तो हमने 3 तरीके से इसको सॉल्व करा। इसको कॉमन लाना है, आपकी जिम्मेदारी है। चाहे इसको यहाँ पहुँचाओ, चाहे इसको यहाँ पहुँचाओ। नहीं आया? चाहे इसको यहाँ पहुँचाओ, चाहे इसको यहाँ पहुँचाओ। समझ रहे हैं? एक और देखिए, यहाँ तक कहानी क्लियर है? अच्छा, मान लो आपका ये आपसे बोल देता है 2 रेजिस्टेंस हैं, एक है 10 ओम, कितना? एक है कितना? मान लो 6 ओम, और दूसरा है R1 और R2। एक है 3 ओम। कितना है? 6 ओम और 3 ओम। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? या चाहें तो आप 15-10 भी ले सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 15 ओम 10 ओम, 15 ओम और 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। 15 ओम या फिर 10 ओम, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। 15 ओम, और आपको पता है आप इनको पैरेलल में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे, तो क्या R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है? होता है कि नहीं होता? तो आप क्या करोगे? 1/15 प्लस 1/10। क्या ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। फिर इनका लासा लोगे तो क्या 150 आएगा? कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15। कैसे? 15 दहम 10 बार लग रहा है, तो 10 गुणे ऊपर वाला 10 एकम 10। फिर 10 को करोगे तो 15 बार लगेगा। 15 से लग रहा है, 15 एकम 15, 15 और 10 25, 25/150। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया? 25/150। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 25/150। तो R इक्विवेलेंट बराबर फ्लिप कर दो, 150/25, हाँ कि ना? क्या 25 छक्का कितना लगेगा? 25 6 25 6 150। नहीं आया? आया कि नहीं आया? पर इसको तो हम बहुत आसानी से कर सकते थे। देखो इसको तुम क्या सॉल्व करोगे? इसको ऐसे लिखो, इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो, 1/R इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? R1 R2 लासा, R1 R2 क्या हो गया? लासा हो गया। अब जब R1 को लगाओगे तो R2 ऊपर आएगा, हाँ? और जब R2 को लगाओगे तो R1 ऊपर आएगा। नहीं आया? हिल गया क्या कैमरा? हाँ, एक सेकंड।
चलो, काफ़ी छोटा छोटा लिखते हैं मास्टर। इधर देखो, फिर से देख लिया जाए। इधर देखो, देखो 1/r इक्वलेंट बराबर R1 अप 1/R1 अप प्लस 1/R2। अगर तुम R1 R2 लासा लोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नहीं आया समझ? नहीं आया होगा। इन दोनों का लासा आएगा R1 R2। कितना आएगा? समझ आ रहे हैं? R1 से लगाओगे तो R2 रह जाएगा। R2 इक्कम R2 इंटू ऊपर वाला, R2 गुणे ऊपर वाला मतलब R2 इक्कम R2। ठीक है, अब R2 को लगाओगे तो R1 रह जाएगा, R1 इक्कम R1। समझे? और ये कितना आया? 1/r इक्विवेलेंट, 1/r। अब इसको फ्लिप कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार गुणा करना है और एक बार जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो इसको, एक बार गुणा करना है 10 इंटू 15 और एक बार जोड़ देना है, तो 10 गुणे 15 अपॉन 10 प्लस 25। कितना आ जाएगा ये? 25। समझ में आ रहा है? 5 25 5 5 25 5 तो यहाँ 15। ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 3 दूनी 6। आंसर बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? कुछ नहीं आया तो अगर दो जैसे दो दे रखे हैं, कितने? 2, तो आप एक बार गुणा करके जोड़ दो, गुणा करके। बोलो कहानी समझ में आ रही है? कर लेंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये वाला ध्यान रखेंगे, जैसे 9/5 प्लस 5 ऐसे दे रखा है, तो सीधा इसमें कुछ नहीं करना है, ये लल्लू टाइप बिल्कुल होते हैं। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे जोड़ो। 9 × 45, 45 और 9 54, 54/5। सॉरी 5 25, 25 और 9 34, 34/5। बोलो समझ में आ गया? 5 25, 25 और 9 34, 34/5। ठीक है, वो लासा वासा लेने की कोई ज़रूरत। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अभी डेसिमल में आपको और ज़्यादा चीज़ें बताई जाएंगी। बहरहाल क्या लासा लेना आपको आ गया है? देखो 3 तरीके हैं लासा लेने के, या तो इसको यहाँ तक पहुँचाओ, या इसको यहाँ तक पहुँचाओ, या दोनों को कॉमन पे लाओ। दोनों को कॉमन पे लाना है, या तो इसको वहाँ उसको वहाँ और दोनों को कॉमन। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या है, लल्लू टाइप चीज़ें हैं। चलो लिख लो फटाक से। अरे हो गया क्या? हो गया? इतना स्लो हो तुम लोग, इतना स्लो। सुस्त मुर्गी का अंडा खा के आए हैं। हटा दें? चले हो गया, लिख लिया होगा। चलें इधर देखें। ऐसे हाई स्कूल लेवल पर बात करें तो हाई स्कूल लेवल में 2 फॉर्मूले होते हैं खासकर, और वहाँ बच्चे परेशान रहते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। लगता है श्रेणी क्रम में, पैरेलल में लगता है। ठीक, जब 2 रेजिस्टेंस कैसे लगे हों? जब 2 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में लगे हों। ठीक है, R1 और R2 ऐसे पैरेलल में लगे हों तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, लगता है कि नहीं लगता? तो बहुत से कहते हैं यार लासा वासा नहीं ले पा रहे हम। बहुत से लोगों को मसला रहता है कि हम यार इसमें एलसीएम नहीं ले पाते हैं। तुमने कहा तुमसे कौन कह रहा है एलसीएम लो? हाँ 2-3 होंगे तो एलसीएम लेने पड़ेगी, लेकिन अगर मान लो 2 हैं, कितने हैं, तो एलसीएम लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट करके निकल जाएँ। इसको आप क्या लिखोगे? 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्या लासा आ जाएगा? R1 R2। तो R1 से करोगे तो R2 रह जाएगा, और R2 से करोगे तो R1 रह जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? R1 से करोगे तो R2 बचा, R2 इक्कम R2, R2 से करा तो R1 बचा, R1 इक्कम R1। समझ में आ रहा है कि नहीं? गुणे ऊपर वाला करते हैं ना, तो R1 से करा तो R2 बचा, R2 गुणे ऊपर वाला। R2 से करा तो R1 बचा, R1 इक्कम। अब इसको फ्लिप कर दो, क्या लिखोगे? R इक्वलेंट बराबर R1, इसको आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
R1 R2, ये ऊपर चला गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब कुछ भी जैसे मान लो यहाँ पे लिखे 10 और यहाँ पे दे दे 15, 10 ओम 15 ओम, तो कैसे लिखोगे? 10 गुणे 15 अपॉन 10 प्लस 15। तो हमने कहा आर इक्वलेंट आ जाएगा 10 गुणे 15 अपॉन 10 प्लस 15, मतलब 10 गुणे 15 अपॉन 25। गुणा करना नहीं, गुणा करोगे अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ा लोगे, गुणा नहीं करना है, ठीक। 5 त्याई 15, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। यार हाना तो कुछ बोलो, लासा पासा लेते बहुत दिक्कत होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक और ले लेते हैं, मान लो 6 होता 3 होता, कितना होता? 6 होता और 3 होता, समझ में आ रहा है कुछ? 6 होता 3 होता, तो हम कहते 6 गुणे 3 अपॉन 6 प्लस 3, ठीक। तो 6 गुणे 3 अपॉन 9, 3 त्याई 9, 3 दूनी 6, कितना आया? 2। आया कि नहीं आया? कितना सिंपल सॉल्व हो गया यार, हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे समझ में आ रहा है सन्नाटो? आया कि नहीं आया? दूसरा एक हाई स्कूल लेवल पर एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लेंस फार्मूला या फिर मिरर फार्मूला। यार सबने पढ़ा होगा 1/f = 1/v + 1/u, हाँ कि ना? ज़्यादातर हमें फोकल लेंथ दे देते हैं, फोकल दूरी दे देते हैं, और ऑब्जेक्ट की दूरी दे देते हैं, वस्तु की दूरी दे देते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? दे देते हैं, बहुत बढ़िया शानदार। अगर तुम v इधर रखो, u को इधर ले लो, तो 1/f - 1/u = 1/v होगा कि नहीं होगा? तो क्या 1/v बराबर 1/f - 1/u लिख सकते हैं? क्या हम इसको लासा लेंगे तो uf हो जाएगा, u और f, u गुणे f। सर f से करोगे तो u रह जाएगा, तो u एकम u से करोगे तो f रह जाएगा, f एकम f, 1/v। तो v बराबर उसको पलट दो तो uf/u - f। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। सिंपल गुणा करके माइनस कर दो, यहाँ क्या गुणा करके जोड़ा था, वहाँ गुणा करके क्या करना है? माइनस करना है। कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी ये लेंस मेकर फार्मूला, कौन सा फार्मूला? लेंस। तो अगर लेंस वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1/f = 1/v - 1/u होता है कि नहीं होता? उसमें क्या होता है? माइनस होता है। तो जब इसको उधर लेके जाओगे तो 1/f + 1/u = 1/v। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो 1/v = 1/f + 1/u, तो लासा लोगे तो uf आएगा कि नहीं आएगा? तो सर f से करेंगे तो u बच जाएगा, और u से करेंगे तो f बच जाएगा, 1/v हो जाएगा, पलट देंगे तो uf/u + f हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो हम मिरर में और लेंस में क्या ये लगा सकते हैं? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। समझ में आ रहा है? अब मान लो उसने कहा कॉनकेव लेंस, क्या? अब हम उसमें मिरर फॉर्मूले में नहीं जा रहे हैं कि उसमें हम कराने लगे, ठीक है। बहरहाल क्या समझ में आ रहा है आपको? u और f और सब रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 जब दिए होते हैं 2, ठीक, तो अगर आप चाह रहे हैं कि लासा ना लें तो आप बच सकते हैं उससे, बगैर लासे के करके निकल लें, ठीक है। बहरहाल यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? क्या ये सब आपको आता है? आता है तो फटाक से नोट करें, ठीक है। चलें नोट करें। हाँ तो नोट कर लिया होगा आपने, कर लिया होगा, क्योंकि आपको तो पढ़ा ही चुके हैं। नहीं पढ़ाया है? हाई स्कूल में ये पढ़ाया था नहीं? अरे हाई स्कूल में तो पढ़ाया होगा। अरे हाँ, हाई स्कूल की सीरीज़ हम डाल देंगे पूरी, ठीक है, केमिस्ट्री की, फ्रॉम 0 लेवल टू एडवांस लेवल, जितनी है पूरी ऑल, ठीक। हर एक क्वेश्चन CBSE का कवर करेंगे, ठीक। NCERT लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक। समझ रहे हैं? हाई स्कूल की अलग से सीरीज है ना। बाकी मैथ्स तो फिजिक्स तो बहुत लल्लू टाइप है हाई स्कूल की, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हटा दें इसको। तो मेरी मन की शांति के लिए, हाँ कि ना, चलें ये सवाल करते तो दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाए। चलें ध्यान से देखें। 4/9 + 9/4, 4/9 + 9/4। दूसरा सवाल 4/9 + 4, 4/9 + 4। तीसरा सवाल 4/9 + 4/9। अरे यार हाँ कि ना। तीसरा सवाल 9/4 + 9/4। चौथा पांचवा सवाल 9/4 + 9, 9/4 +
9 कर लेंगे सब। क्या ये सब लल्लू टाइप चीज़ें हैं आपके लिए? अरे हैं कि नहीं हैं? हैं कि नहीं हैं? एक और सवाल, 9/4 प्लस 4, 9/4 प्लस 4, यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अच्छा एक और, 9/4 प्लस 1/4। अच्छा एक और सवाल, 9/4 प्लस 1/9। क्या सब एक जैसे लग रहे हैं? क्या एक जैसे लग रहे हैं? जल्दी कर दें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। चले हम कर देते हैं। क्या देखो, ये दोनों ना आप इसको यहाँ पहुँचा सकते हैं और ना आप इसको, क्योंकि इसको गुणा करो चाहे जितना 9 नहीं आएगा, और इसको चाहे तुम जितना भाग करो 4 नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 9 गुणे 4। इनको सामने गुणा कर दो, इसको इससे और इसको इससे। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? सामने इधर और उधर, ठीक है। अब इसको जोड़ लो तो 80 और 16 96 97, ठीक, 97 हो जाएगा। 97/9 चौक 36। समझे कि नहीं समझे? अच्छा ये तो सिंपल है, इससे गुणा करके इसको जोड़ के नीचे कर दो, ठीक है। 9 चौक 36, 36 और 4 40/9, 9 चौक 36, 36 4 40/9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सिंपल बराबर ही है। तो 4 4 8/9, 4 4 8 कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपल कॉमन पे है, 9 9 18/4 मतलब 9/2, 9/2, 9 18, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सिंपल है। 4 9 36 और 36 और 5 9 45, 45/4। यार हाँ ना तो बोलो मेरे भाई, नहीं आ रहा है। 4 चक्कू 16, 16 9 25/, 4 चक्कू 16, 16 और 9 25, 25/4, 25/4। ये दोनों बराबर है, 9 1 10, 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन नहीं है, तो आप सामने गुणा करो, 4 × 9, 4 × 9, फिर इसको इससे और इसको इससे। तो 9 9 81 और 4 1 4, मतलब 81 और 4 85, 85/9 चौक 36। बोलो यार, अरे बोलो भाई, अरे अरे चल लिख लो फटाक से, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। अब एलसीएम में क्या होता है, ये लल्लू टाइप चीज़ें हैं, ठीक है। भारी भरकम आएगा तो भारी भरकम बताया जाएगा। चलें, आइए हमारे बिहार में, आइए आइए ना हमारे बिहार में। अच्छा एक और देखो फटाक से, जैसे मान लो आपसे लिखा हुआ है 4/7 प्लस 6/35, 6/35। यार हाँ ना तो बोलो। चलो इसको 5/35, 5/35 कितना? अब इसको कितने तरीके से आप कर सकते हैं बताइए सन्नाटो, कितने तरीके से कर सकते हैं? क्या आप 4 तरीके से कर पाएंगे इसको? क्या आपके बस का है? मैं कह रहा हूँ आप इसको 4 तरीके से करके दिखाइए। हमने कहा बिल्कुल करके दिखाएंगे, ध्यान से देखें। 4/7 प्लस 5/35, क्या इसको 35 बनाया जा सकता है? इसको 35 बनाया जा सकता है? हाँ 7 5, तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। अब नीचे हो गया 5 चक्कू 20, 20/35, और इंदर भी हो गया 5/35। क्या दोनों कॉमन है तो ऊपर जोड़ सकते हैं? मैं कह रहा हूँ जोड़ दीजिए, 25/35 मतलब 5/7, 55 25, 5 7 35। यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा बेटा 4/7